नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है टॉप 100 का, तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से फटाफट अंदाज में। संभल मस्जिद सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज मुख्य पक्ष ने जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को दी चुनौती। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ मामले पर करेगी सुनवाई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा राज्य सरकार कोयला की बकाया राशि वसूलने के लिए केंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है। झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की होगी समीक्षा। राहुल और सोनिया गांधी बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा राज्य के बढ़ते बाजार में जर्मन निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने जर्मनी से तकनीकी सहयोग और निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रस्तावों की संभावना को किया उजागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी यूके और जर्मनी यात्रा के बारे में कहा हमारी योजना के मुताबिक सफलता मिली। जर्मनी से हमें तकनीकी सहयोग और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कई प्रस्ताव मिले जो मध्य प्रदेश के विकास में मदद करेंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा बीजेपी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाइक रैली में हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स हॉस्टल के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण आज। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना बीजेपी प्लस के 7 नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होगा अभिनंदन समारोह। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान पथराव की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज मस्जिद में शांति से जुमे की नमाज अदा की जाएगी। बचपन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने IFFI के लिए कहा कि वो एक बेहतरीन मंच है जहां शानदार फिल्में और शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती हैं। फिल्में और OTT दोनों एक साथ करेंगे। दर्शक हमेशा सामग्री को सराहेंगे। बचपन में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन पर समारोह में अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा मैं हमेशा जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करता हूँ। सिनेमा समाज का आईना बनकर कहानियां कहने का प्रभावी माध्यम है। हमें जिम्मेदार सिनेमा बनाना चाहिए। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज दिल्ली के ITO क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में की गई है दर्ज। वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे लोगों को सतर्क रहने की दी गई है सलाह। दिल्ली के कुछ हिस्सों में धुंध की परतें छाई। खासकर इंडिया गेट क्षेत्र में दृश्य धुंधले और धुंध से घिरे हुए पाए गए। इससे विजिबिलिटी कम हो गई है और शहर में वायु प्रदूषण बढ़ चुका है। अभिनेता प्रतीक गांधी और अपनी आगामी फिल्म अग्नि को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अग्निशामकों के परिवारों से मुलाकात की है और उनके अनुभवों को जाना है। वो बिना उचित पहचान और सराहना के भी पूरी निष्ठा और जुनून के साथ काम करते हैं। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने अपनी फिल्म अग्नि के बारे में कहा अग्निशामकों के बारे में कभी भी सोचा नहीं गया। पश्चिम में उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। वो बेहतर जीवन जीते हैं लेकिन ये जीवन भी असामान्य है इसके बारे में हम नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 28 नवंबर को राजभाषा दिवस पर दी बधाई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने फिल्म सिटी निर्माण के लिए 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में सेलक्यारा विजय अभियान की पहली वर्षगांठ और 19वां राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कार्यक्रम में लिया भाग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली। कल्पना सोरेन ने कहा यह झारखंड के लोगों का जनादेश है। हेमंत राज्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने हेमंत सोरेन के चौथी बार सीएम बनने पर खुशी की व्यक्त। कहा हेमंत सोरेन ने अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की। झारखंड बनेगा नंबर 1। मुरादाबाद मंडलायुक्त रंजय कुमार सिंह ने बताया कि संभल में स्थिति सामान्य है। 28 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 3 हिरासत में है और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जांच इस पूरे प्रकरण में जारी है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में विस्फोट के बाद प्रीत विहार के विकास मॉल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों की तलाश जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए रांची पहुंची।
समारोह में राजनीतिक गहमा-गहमी बनी रही। रांची में झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता हुए शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी और 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करेंगे और लंबित रिजल्ट जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण पर दी बधाई। उन्होंने कहा जनता ने समझदारी से प्रगतिशील सरकार को चुना है, यह गठबंधन मजबूत होगा। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार राय ने मकानों में आई दरारों पर दी सफाई। कहा मेट्रो खुदाई मानकों के अनुसार की जा रही है, नुकसान की भरपाई की जाएगी। बाराबंकी के गोंडा बहराइच नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग। श्रावस्ती के कृषि वैज्ञानिक विनय कुमार और सहयोगी ने समय पर कार से निकले और फायर ब्रिगेड ने किस तरह से आग बुझाई। मुरादाबाद पुलिस ने जुआरियों के गैंग का किया भंडाफोड़, जिसमें सराफा व्यापारी भी हैं शामिल। पुलिस ने 1.55 लाख रुपए बरामद किए। 9 जुआरी अरेस्ट किए गए, व्यापारी फरार बताए जा रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनका बयान दो समुदाय के बीच वैमनस्य पैदा करता है। अजीमनगर में जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के बीच बेल्टों से हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। एलएलबी छात्र आदिल को लगी चोट। कराली में उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने प्राणमती नदी पर पुल निर्माण का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले वैली ब्रिज बनाकर स्थायी पुल का एस्टीमेट दी। सोनभद्र में महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, सामूहिक विवाह और मिड डे मील में गड़बड़ी का लगा आरोप। जिलाध्यक्ष उषा चौबे ने समाज कल्याण अधिकारी का फूका पुतला। हरदोई में एक युवक का शव गांव के ही व्यक्ति के घर के बरामदे में खून से लथपथ पड़ा मिला। मृतक के सर और आंख और गले पर चोट के निशान मिले। घटना की सूचना मिलने के बाद फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कन्नौज पालिका में नया मीटिंग हॉल बना। चेयरमैन कौशल जहां अंसारी ने उद्घाटन किया। हाजिर रईस ने हॉल से सदस्यों को मिलेगा आराम। हालात जलाने की सूची भी मांगी। कन्नौज में नकली खाद से बर्बाद हुई फसल, किसान रघुनंदन सिंह ने डीएम ऑफिस पहुंचकर मुआवजे और विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की ही मांग। जांच शुरू कर दी गई है। कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। जालौन में ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स के साथ गैंगरेप, बाइक सवार बदमाश ने महिला को स्कूटी से पटक कर झाड़ियों में खींचा। आरोपी की तलाश जारी, महिला अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 गाड़ियों में मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल करवाया भर्ती। तो वहीं हरिचंद्रपुर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। हल्दौर क्षेत्र में झालू नांगल रोड पर डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने डंपर कब्जे में लिया। फिलहाल चालक बताया जा रहा है फरार। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन चढ़ते समय युवक प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा गिरा, दोनों पैर कट गए। घायल युवक को अस्पताल भेजा, हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा और NEVA ऐप की जानकारी दी, विशेष बैठक का सुझाव भी दिया। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के परसेहरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, छानबीन जारी। ऑपरेशन ऑटो लिफ्टर क्लीन में पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइक, 85 रुपए नकदी और मोबाइल किए गए बरामद। चोर नेपाल जाने की योजना बना रहा था। सहकारी साधन समिति पर खाद की बोरी ब्लैक में बेचने का वीडियो हुआ वायरल। किसान ने खुद कबूला, कर्मचारियों पर लगे आरोप। स्थानीय कस्बे में खाद की भारी किल्लत, ऐसे में जांच शुरू। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। रोडवेज बस स्टेशन से त्रिपोलिया चौक तक बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और पुनः अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। उन्नाव में एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया टैक्स पर 100% जुर्माने की माफी।
6 नवंबर से 5 फरवरी तक लागू। अब तक 70 आवेदन आ चुके हैं और 18 लाख रुपए जमा हुए। हमीरपुर में मनचले टीचर के स्कूल में जूते थप्पड़ से हुई धुनाई। हाई स्कूल की छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में मचाई बवाल। सोनभद्र में दामाद ने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर तलवार से किया हमला। गंभीर चोटें आई, ससुर को अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी ने फोन पर ही दी थी धमकी। मुंडेरवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत में 2 की हुई मौत, 4 व्यक्ति घायल। एक व्यक्ति को निकालने का प्रयास जारी, तो वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। खेलेगा कन्नौज, दौड़ेगा कन्नौज के तहत कन्नौज में फुटबॉल टूर्नामेंट होगा आयोजित। असीम अरुण ने जानकारी दी, तो वहीं 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक 11 टीमें मुकाबला करेंगी। कानपुर देहात पुलिस ने हत्या और लूट का किया खुलासा। मृतक सूरज तिवारी की हत्या आरोपी आशीष ने अपनी बहन से संबंध के शक में की। 3 गिरफ्तार और लूट का सामान किया गया बरामद। यूबीएसटीएफ ने 1 लाख के इनामी विकास धामा को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। विकास भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या में फरार था। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा पर लगाया आरोप। कहा 2012 में हराकर अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा महिलाओं और पहलवानों को प्रलोभन देकर इस तरह का उन्हें खड़ा किया गया। मंदसौर के अनामिका विक्षिप्त आश्रय गृह ने पुलिस और सोशल मीडिया की मदद से 2 मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को पुनर्वास कर उनके परिजनों से मिलवाया। भावुक दृश्य देखी गई। गाजीपुर में पत्नी ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से रोका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल जांच जारी। तो वहीं सुल्तानपुर में मासूम की हत्या के आरोपी आसिफ की दीवानी कोर्ट परिसर में नाराज लोगों ने की पिटाई। पुलिस ने किस तरह उसे बचाकर न्यायालय में किया पेश। सीतापुर में बाइक सवार लुटेरों का आतंक। लगातार लूट की घटनाओं से पुलिस में है हड़कंप। महिलाओं से लूट की वारदात को देते हैं अंजाम। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। अपराधियों की धरपकड़ जारी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 101 किलो गांजा सप्लाई करने वाले शातिर तस्कर सुरेंद्र को किया गिरफ्तार। तस्करी में प्रयुक्त कैंटर भी किया बरामद। ओमवीर की गिरफ्तारी से और खुलासे की है उम्मीद। नैनीताल के भीमताल में महिला को वन्य जीव ने मारा। वन विभाग ने 30 सदस्यीय टीम बनाई। 20 कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाए गए। वहीं खून और बाल के सैंपल भी भेजे गए। नैनीताल पुलिस ने 160 खोए मोबाइल फोन बरामद किए। अनुमानित कीमत 29.6 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल रिकवरी सेल की टीम ने देश भर से फोन ट्रैक कर वापस लौटाए। हल्द्वानी में शादी समारोह से लौटते समय 3 युवकों पर आईटीआई गैंग ने किया हमला, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई। पुलिस और स्पेशल सेल लगातार घटनास्थल पर है। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। गाजीपुर के नंदगंज थाने में चंदौली के तत्कालीन एसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली और अपहरण का मामला किया गया दर्ज। न्यायालय के आदेश पर संगीन धाराओं में केस किया गया दर्ज। बाबू गैराज चंद मित्तल मेमोरियल नॉर्थ जोन हॉकी टूर्नामेंट विवेक कप का उद्घाटन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने किया। मुरादाबाद ने बुलंदशहर को 2-1 से हराया, तो वहीं गाजियाबाद ने 3-0 से आगे बढ़े। नवनिर्मित चौकी का एसपी ने किया उद्घाटन। जोया रोड पर लोगों के ज्यादा आवागमन को लेकर बनाई है ये चौकी। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई है ये चौकी। सीतापुर के नेशनल हाईवे 30 पर बाइक सवार दंपति को रोडवेज बस ने रौंदा। हादसे में दंपति की मौत। मासूम बच्चा बाल बचा। ड्राइवर कंडक्टर फरार। पुलिस ने शव को किस तरह बाहर निकाला। अमरोहा के थाना रजबपुर पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से 1,37,000 रुपए, सोना और चांदी सुपुर्द किया। परिजनों ने धन्यवाद अदा किया। सहारनपुर में नगर निगम ने 60 दुकानों को सील किया, तो वहीं 6.89 लाख रुपए टैक्स बकाया न जमा करने पर नीलामी की कार्रवाई शुरू हुई, अधिकारियों ने बताया।
ट्रैक्टर की टक्कर से ई रिक्शा पलटा, 7 लोग हुए घायल, 4 सवारियों की हालत गंभीर। वहीं अफरा तफरी के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। रिक्शा निमधा से घाटमपुर आ रहा था। एसपी चंपावत के निर्देश पर लोहाघाट नगर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पार्किंग से पुराने वाहनों और स्कूल बसों को हटाया गया। सड़क किनारे वाहनों पर जैमर भी लगाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मसूरी दौरा किया। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए और शास्त्रीय अकादमी में कार्यक्रम में लिया भाग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कोविड बिल पास न होने, भू कानून में उदासीनता और राजस्व हानि की आलोचना भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने सवाल खड़े किए। कहा, राज्य को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। महिलाओं को लेकर अपराध और जोशीमठ आपदा पर बयान की मांग। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ा। परिवहन विभाग ने चेकिंग और जागरूकता अभियान तेज किया। संवेदनशील इलाकों में सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। केरल से साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकले 24 वर्षीय असकर की सितारगंज में चाय के स्टॉल पर हुई मुलाकात। गौ सेवा आयोग के सदस्य सतीश उपाध्याय ने उनका किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के संकाय और छात्र अधिकारियों को किया संबोधित। उन्होंने सेना की ताकत और रणनीतिक सोच की सराहना करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की महत्वता पर दिया जोर। अडानी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए यानी कि आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 11 बजे होगी फिर से कार्रवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल की घटना पर एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल किया। जिन्होंने बवाल किया उनकी फोटो कब लगेगी और जो पहले फसाद की वजह बने उनकी फोटो कब लगेगी। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने घटना के दोषियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में सांसद के रूप में ली शपथ। लोकसभा स्पीकर ने दिलाई उन्हें शपथ। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर ली उन्होंने ये शपथ। दिल्ली में आयोजित एशिया प्रशांत आयोग 2024 फोरम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा। उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों के 75 वर्षों और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों का किया जिक्र। उन्होंने बताया कि रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा, दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या वो मानते हैं कि दिल्ली को संभालने में असमर्थ है? दिल्ली के लोग सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा, भारत में विनिर्माण और निर्यात आधारित विकास को नई ताकत मिली है। उन्होंने बताया कि भारत अब गुणवत्ता के प्रति जागरूक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी कामाक्षी मंदिर में की पूजा अर्चना। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। अजमेर शरीफ मामले पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने दिया बयान। कुछ जज देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर शरीफ को विवादित करना घृणित मानसिकता को दर्शाता है। सपा नेता ने बीजेपी समर्थित लोगों पर लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिया बयान। कहा, जेपीसी को पर्याप्त समय नहीं मिला। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के कार्यकाल विस्तार पर सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने दिया बयान। कहा, यह एक सही कदम है क्योंकि रिपोर्ट जल्दबाजी में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर कानून जल्दबाजी में लाया जाता है तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम को नीलामी के बजाय प्रशासनिक मूल्य निर्धारण से आवंटित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 2008 में प्रशासनिक आवंटन से 1.76 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हुआ है तो 2024 में सरकार यह कैसे लागू करेगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अडानी घोटाले पर सरकार से मांगा जवाब। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और इस पर सीबीआई जांच की आवश्यकता है। इसके साथ ही गौतम अडानी की गिरफ्तारी और संसद में चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर पर किए गए दावे पर दी प्रतिक्रिया और कहा कि ऐसी घटनाएं देश में आग लगा सकती हैं। उन्होंने सरकार से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की और बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए देश को चलाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता रविंद्र वसंत राव ने नांदेड़ उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। इस जीत के बाद और इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। हाथरस में एक चलती मैजिक लोडर में लगी भीषण आग लगने से ड्राइवर ने लोडर से कूदकर मुश्किल से बचाई अपनी जान। आग लगने की वजह का अभी तक सही पता नहीं लग पाया है। नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम और लेक सिटी वेलफेयर क्लब ने व्यंजन प्रतियोगिता का किया आयोजन। महिलाओं ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ लिया इसमें हिस्सा। विजेता प्रतिभागियों को विजयनाथ शुक्ला ने पुरस्कृत किया। सीआरपीएफ जवान की हुई सड़क दुर्घटना में मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ यह हादसा। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक हाथी ने मचाया उत्पात। सड़क पर रोकी ट्रक और स्कूल वैन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। बरेली में दबंगों का बड़ा आतंक। बीच बाजार जनसेवा केंद्र संचालक को मारी गोली। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में 2 फैक्ट्रियों पर जीएसटी का छापा। लखनऊ से आई जीएसटी टीम ने देर रात की छापेमारी। फैक्ट्री के बाहर लगा वर्करों का जमावड़ा। जल कल विभाग पर महापौर ने मारा छापा। कई अधिकारी कर्मचारी 11 बजे के बाद भी मिले गायब। महापौर ने रजिस्टर और ऑनलाइन अटेंडेंस किए चेक। महापौर ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने संभल दंगे की सीबीआई जांच की मांग। उन्होंने गृह मंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि यूपी सरकार और पुलिस जानबूझकर एक समुदाय को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है। बाबू कैलाश चंद मित्तल और स्वर्गीय श्री इकबाल सिंह लोहिया मेमोरियल नॉर्थ जोन हॉकी टूर्नामेंट विवेक कप का उद्घाटन जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने किया। मुरादाबाद ने बुलंदशहर को 2-1 से हराया तो वहीं गाजियाबाद ने बिजनौर पर 3-0 से बढ़त बनाई। बुलंदशहर में खनन माफियाओं के खिलाफ शिकारपुर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन करते हुए जेसीबी और 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा। बुलंदशहर में प्रदूषण के चलते खनन पर लगा हुआ पूरी तरह से प्रतिबंध। एसडीएम ने उपकरण पुलिस को सौंपे। तमिलनाडु के वेदारण्यम में चक्रवात फेंगल के असर से नागपट्टिनम जिले में वेदारण्यम क्षेत्र में तेज बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। राहत कार्य जारी है।